to Verma classes. My name is Abhishek Verma. Many students find it very hard to attempt their IELTS examination, and the main difficult topic in it is reading module. There are many factors which resist your bends in reading module, like poor time management, less command on vocabulary, and difficulty in finding keywords. But you do not need to be worried, because in this video I will teach you how you can attempt your reading module with more accuracy and with fluent understanding, even with the command on the time management. So make sure to watch it till the end. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आइल्स की रीडिंग को। इसके अंदर मैं आज आपको करवाऊंगा लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग का नाम आते बहुत सारे बच्चे हैं एक तरह से पैरालाइज हो जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता कि हम इसका आंसर देंगे कैसे। और ये सबसे बड़ी वीकनेस है आइल्स रीडिंग के अंदर जो बच्चों के अमंग होती है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा लिस्ट ऑफ हेडिंग बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल हिंदी करके, कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बट कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आई एम 100% श्योर दैट आपको रीडिंग के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मेनली लिस्ट ऑफ हेडिंग के अंदर। और आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत एक्यूरेसी के साथ आप परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो हमारे पास आज टॉपिक का नाम है टी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। टी एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे पास टॉपिक का नाम है। इसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग दी हुई है, 9 लिस्ट ऑफ हेडिंग है। सबसे पहले इनको स्टडी करते हैं हम। लिस्ट ऑफ हेडिंग को क्या है, सबसे पहले है द सर्च फॉर द रीजंस फॉर एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी कि एक ऐसा रीजन के लिए सर्च करना, एक ऐसा कारण देखना, ढूंढना जो जिसने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर दिया था। ओके। सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना और फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी का डर होना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन होना। ओके। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन जापान। जापान की सिटीज के अंदर डेवलपमेंट होना, यानी कि विकास होना। ओके। द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है जो ये फैक्ट्री वगैरह की में जो क्रांति आती है, जो देश के अंदर फैक्ट्रीज से रिलेटेड, किसी भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्रांति आएगी उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ओके। तो उसका टाइम, एक प्रॉपर टाइम की बात की गई है और एक प्रॉपर प्लेस की बात की गई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। ओके। नेक्स्ट है द केसेस ऑफ हॉलैंड, फ्रांस एंड चाइना। हॉलैंड का, फ्रांस का और चाइना, इन तीनों के केस के बारे में डिस्कस होगा कुछ ना कुछ। ओके। नेक्स्ट है चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर ड्रिंकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट मतलब जो लोग जो भी हमारे जो पीने के लिए होता है उसके अंदर क्या चेंज किया उन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके दो मेन फैक्टर क्या थे, दो की पॉइंट्स क्या थे जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ओके। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या कंडीशन हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारे पास। उसके बाद कंपैरिजंस विद जापान लीड टू द आंसर, यानी कि जो हमारे पास कंपैरिजन हुआ था जापान के लिए, जापान के साथ जो कंपैरिजन हुआ था उसने क्या आंसर अपने को दिया, यानी कि किस क्वेश्चन का उसने सॉल्यूशन दिया। तो ये हो गई हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग। हमारे पास 8 पैराग्राफ हैं, 7 पैराग्राफ है सॉरी। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट को रीड करते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे ए पैराग्राफ में हमें क्या क्या है। ए पैराग्राफ की स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ए पैराग्राफ में क्या है, एलन मैकफ्लेयर, प्रोफेसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल साइंस एट किंग्स कॉलेज। किसी एक प्रोफेसर की बात है जो प्रोफेसर किंग्स कॉलेज में था हमारे पास, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर। हैज लाइक अदर हिस्टोरियंस, उसने भी बाकी सभी हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं, हजारों जितने भी थे उसके जैसे जो पास्ट को स्टडी करते थे, स्पेंट डिकेड्स, डिकेड्स होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसने भी बहुत सारे दशक बिता दिए। किस चीज में बिताए, रेसलिंग विद द एनिग्मा ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एनिग्मा होता है मिस्ट्री, रहस्य, कि जो हमारा ये एलन मैकफ्लेन था जो किंग्स कॉलेज में एक एंथ्रोपोलॉजी का प्रोफेसर था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर था, उसने भी बाकी हिस्टोरियन की जैसे स्पेंड किए डिकेड्स, बहुत सारे मतलब बहुत दशक बिताए इस चीज में कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो देश में उद्योगों का विकास हुआ,
उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, उसके पीछे का रहस्य क्या है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए उसने बहुत सारे वहां पर समय लगाया। वाई डिड दिस पार्टिकुलर बिग बैंग द वर्ल्ड चेंजिंग बर्थ ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि उसने ये रीजन ढूंढने के लिए कि क्यों ये जो बिग बैंग, बिग में मतलब इतना बड़ा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया जिसने वर्ल्ड की इंडस्ट्री को चेंज ही कर दिया, एक तरह से वहां से बर्थ हुआ इंडस्ट्री का, जो हमारी फैक्ट्रीज होती है इनका बर्थ ही वहां से हुआ, हैपन इन ब्रिटेन। फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कि वो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो वो बिग बैंग हुआ, वो ब्रिटेन में क्यों हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाई इट हैपेंड इन द ब्रिटेन, कि वो ब्रिटेन में क्यों हुआ। एंड ओके, व्हाई डिड इट स्ट्राइक एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, और ये स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होना, और वो 18th सेंचुरी के लास्ट में ही क्यों हुआ। ये दो क्वेश्चन थे उसके पास। फर्स्ट इज कि ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, और सेकंड इज कि 18th सेंचुरी के लास्ट में ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ। दो उसके मेन क्वेश्चन थे। सारे पैसेज में इतनी बात है कि जो एलन मैकफ्लेयर था वो एक प्रोफेसर था, उसने क्या किया, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में पता लगाने में, और फिर उसने क्या किया, दो उसके मेन क्वेश्चन थे। फर्स्ट, वो चीज ब्रिटेन में ही क्यों हुई, और सेकंड, वो चीज 18th सेंचुरी के लास्ट में ही क्यों हुई। अब हम चलते हैं अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग के बॉक्स की तरफ, यहां से हम मैच करेंगे कि कौन सा हमारा राइट आंसर होता है। अब देखो यहाँ पर कहीं भी इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात नहीं आई, फर्स्ट हमारा नहीं आएगा। सेकंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की भी कहीं बात नहीं आई। डेवलपमेंट ऑफ जापान की भी कहीं बात नहीं। ये देखो, द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द टाइम एंड प्लेस, यहाँ पर देखो हमारे पास प्लेस भी है, प्लेस क्या है, ब्रिटेन है, और टाइम क्या है, 18th सेंचुरी। तो हमारे दोनों आंसर मैच हो रहे हैं कि टाइम भी हमें मिल रहा है और प्लेस भी मिल रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो हमारा फोर्थ आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ए पैराग्राफ के सामने फोर्थ, दैट्स इट। ऐसे आपको अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग करनी। चलते हैं बी पैराग्राफ की तरफ। बी पैराग्राफ में क्या कहा है, अब उसी से आगे बात चला रखी है पैसेज के अंदर। मैकफ्लर्न कंपेयर्स पजल टू अ कॉम्बिनेशन लॉक, उसने इस पजल को सोल्व करने के लिए कॉम्बिनेशन लॉक बनाया। देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट फैक्टर्स एंड ऑल ऑफ देम नीड टू बी प्रेजेंट बिफोर द रिवॉल्यूशन कैन हैपन। रिवॉल्यूशन वही चीज है हमारे पास, क्रांति, उद्योगों का विकास किसी भी देश के अंदर। अब मैकफ्लेयर ने अपनी इस पजल को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उसने क्या कहा कि देयर आर अबाउट 20 डिफरेंट फैक्टर्स, यहाँ पर 20 ऐसे अलग अलग फैक्टर हैं। फैक्टर होता है जो किसी भी कंडीशन को हमारे पास करके देती है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 फैक्टर हैं एंड ऑल ऑफ देम नीड टू बी प्रेजेंट, उनका सभी का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है बिफोर द रिवॉल्यूशन कैन हैपन, कि रिवॉल्यूशन होने के लिए इन 20 के 20 फैक्टर का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। ओके, उसने कहा ही सेज फॉर इंडस्ट्री टू टेक ऑफ, टेक ऑफ होता है स्टार्ट होना, जैसे एक एरोप्लेन होता है ना, वो टेक ऑफ करता है जब वो स्टार्ट होता है, जब उसकी फ्लाइट होती है तो वो टेक ऑफ करता है। तो ऐसे ही किसी भी इंडस्ट्री को टेक ऑफ करने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को चलने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, इनिशियलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी है, देयर नीड्स टू बी द टेक्नोलॉजी एंड पावर टू ड्राइव फैक्ट्रीज, वहां पर टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है जिससे वो फैक्ट्री रन करेगी, और पावर का, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत जरूरी है जिससे वो फैक्ट्रीज के अंदर सभी वर्क चलेगा। उसके बाद लार्ज अर्बन पॉपुलेशन टू प्रोवाइड चीप लेबर, वहां पर पॉपुलेशन की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब किसी भी शहर के अंदर, किसी भी देश में अगर फैक्ट्री लग रही है तो वहां पर उसका जो प्रोडक्ट वो बनाएगी उसको खरीदने के लिए पॉपुलेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, और वहां पर वर्कर की भी जरूरत होगी, वो भी पॉपुलेशन से आएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पावर चाहिए फैक्ट्री को चलाने के लिए, लार्ज अर्बन पॉपुलेशन चाहिए कि वो वहां पर चीप लेबर यानी कि सस्ते रेटों पर उन्हें मजदूर मिल जाए, सस्ते लेबर मिल जाए, इजी ट्रांसपोर्ट हो कि वो जो सामान बनाया है एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सके, टू मूव गुड अराउंड। बस अगर हम इतना पढ़ के अगर कहीं मैच करके देखें, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग में क्या होता है, ज्यादातर चांस होता है, 90% चांस होता है कि आपको आपके पैसेज के या तो स्टार्टिंग थर्ड लाइन 1 to 3 लाइन से या एंडिंग की 1 to 3 लाइन्स में आपका आंसर का आप गेस कर सकते हो। तो अभी हमने ये रीड किया, इसमें सारा है कि एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, क्या क्या फैक्टर हमें चाहिए। ओके, अब हम मैच करेंगे। यहां तक हमने रीड किया था, ना तो इसमें पॉपुलेशन की बात आई, इसमें भी ना अनएम्प्लॉयमेंट की बात आई, ना जापान की बात आई, ये हमारा डन हो गया था। होलैंड, फ्रांस एंड चाइना ये भी नहीं आया।
चेंजेस इन ड्रिंकिंग हैबिट इन ब्रिटेन, अभी तक ये बात भी नहीं। 2 कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये बात भी नहीं है कि दो ऐसे मेन कारण जिनकी वजह से ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये देखो कंडीशंस, यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंडीशंस, एस लगा हुआ पीछे, प्लूरल बनाया हुआ इस चीज को, कि वहां पर बहुत सारी कंडीशंस थी जो रिक्वायर्ड थी, जरूरी थी, किस चीज के लिए, फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योगों के विकास के लिए जो जो चीजें वहां पर जरूरत थी, वहां पर हमारे पास दे रखा है कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि क्या क्या कंडीशन चाहिए, और हमारे पास बी पैराग्राफ के अंदर सभी तरह की कंडीशन बता रखे हैं। फर्स्ट कंडीशन कि किसी भी रिवॉल्यूशन को होने के लिए टेक्नोलॉजी और पावर की जरूरत है। सेकंड कंडीशन कि वहां पर लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए जिससे चीप लेबर मिल जाए, यानी कि सस्ते दामों पर हमें मजदूर मिल जाए। थर्ड कंडीशन इजी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ताकि वो गुड्स अराउंड जा सके, और एक एफिलेंट मिडिल क्लास विलिंग टू बाय मास प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट, अब खरीदार भी चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट को खरीदेंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी है कंडीशंस किसी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। किसी भी इंडस्ट्री को जब टेक ऑफ करना है, जब स्टार्ट होना है, तो उसके लिए ये चीजों की रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए। तो यहां से आ गया हमारे पास अपने बी का आंसर, और बी का आंसर बन गया 8th, तो वी और ट्रिपल आई। ओके, ये आ गया हमारे पास हमारे बी का आंसर। अब ऐसे ही चलते हैं सी के ऊपर। होप सो, मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं सी के ऊपर। देखो क्या क्या है, द मिसिंग फैक्टर्स ही प्रोपोजेस, उसने कहा कि ऊपर कोई बात हुई होगी बी पैराग्राफ के लास्ट में, जहां से हमने स्किप कर दिया, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग करने की ट्रिक। तो जहां पर हमारा आंसर हो रहा है वहां से मैं कर रहा हूँ स्किप। अगर आप इस पैसेज की फुल वीडियो चाहते हैं तो अभी ड्रॉप डाउन करें कमेंट के अंदर, तो मैं सेपरेट वीडियो जो इसके आगे इस पैसेज के अंदर और है, हमारे पास ट्रू फॉल्स नोट गिवन है, उसकी मैं एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसके अंदर ये पूरा पैसेज फिर से कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो इस वीडियो के बाद अगर नेक्स्ट वीडियो इसी पैसेज से रिलेटेड, तो आप अभी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं कमेंट को, मैं एनालाइज करके इसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, द मिसिंग फैक्टर्स ही प्रोपोजेस, उसने कहा कि इसमें कोई मिसिंग फैक्टर भी होगा जो हमने स्किप किया, वहां पर कोई ना कोई मिसिंग फैक्टर ऐसा होगा। ओके, आर टू बी फाउंड इन एवरी ऑलमोस्ट एवरी किचन कबर्ड, यानी कि इसका जो मिसिंग फैक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक मिसिंग फैक्टर होगा कोई ऊपर, जो उसने कहा कि वो पाया जा सकता है कि हर एक किचन के कबर्ड में, कबर्ड मतलब जो किचन में सामान रखने के लिए हम सेपरेट जगह बनवाते हैं, कबर्ड बोलते हैं उसे। तो उसमें क्या था, आर टू बी फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी किचन कबर्ड, कि वो सामान, वो मिसिंग फैक्टर हमारी किचन के कबर्ड में हमें मिल सकता है। अब वो क्या है आगे देखते हैं। टी एंड बियर, टी और बियर, चाय और बियर, टू ऑफ द नेशंस फेवरेट ड्रिंक्स, ये दोनों नेशन की फेवरेट ड्रिंक थी। फ्यूल्ड द रिवॉल्यूशन, फ्यूल्ड द रिवॉल्यूशन, फ्यूल्ड का मतलब होता है भाई स्टार्ट देना, यानी कि एक तरह से बूस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्यूल वर्ड यही लगा, मैं इसको एग्जैक्ट मतलब बताऊंगा आपका यहाँ पर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर आग लगी हुई है, ठीक है, तो अगर फ्यूल मतलब ईंधन, अगर पेट्रोल और डीजल उस आग में डाला जाएगा तो आग क्या होगी, बूस्ट होगी, बढ़ेगी एकदम से। वही सेम मतलब इसका यहाँ पर यूज किया गया है, ये बहुत ही अच्छा यूज होता है इंग्लिश के अंदर। मैंने आपको जो राइटिंग टास्क लिखवाया था उसके अंदर भी मैंने इस चीज का यूज किया था कि इट फ्यूल्स अप। तो यहाँ पर है फ्यूल्ड द रिवॉल्यूशन, कि उसने इस क्रांति को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जो नेशन की दो फेवरेट ड्रिंक थी, टी और बियर, यानी कि दो की फैक्टर थे नेशन में, नेशन मतलब अभी ब्रिटेन की बात चल रही थी ऊपर से अभी तक, तो ब्रिटेन के अंदर ये दो चीजें ऐसी थी जिसने क्या किया था, फ्यूल्ड द रिवॉल्यूशन, उस क्रांति में और भी ज्यादा आग लगा दी थी, मतलब इस क्रांति को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, एक तरह से बूस्ट करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। नेक्स्ट, द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ टेनिन, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है जो हमें डिजीज से बचाती है। एंटीसेप्टिक, जब हम बीमार होते हैं तो एंटीसेप्टिक लेते हैं ना, यानी कि वो अपने अंदर क्षमता पैदा करते हैं कि हम अपनी डिजीज से फाइट कर सकें। तो द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ टेनिन, टेनिन की जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी थी, द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टी, टेनिन मतलब क्या है, एक इंग्रेडिएंट है, एक जो चाय के अंदर डलता है, एक इंग्रेडिएंट है वो, एंड ऑफ होप्स इन बियर, और हो सकता है कि वो बियर में भी हो। ओके, प्लस द फैक्ट दैट बोथ आर मेड विद बॉइल्ड वाटर, और ये भी एक फैक्ट है कि चाय भी और बियर भी दोनों गर्म पानी से बनती है, बॉइल्ड वाटर से बनती है। अलाउड इट अर्बन कम्युनिकेशन टू फ्लोरिश एट इक्वल क्वार्टर विदाउट कमिंग टू द वाटरबोर्न डिजीज सच एज डायनेस्टी।
ओके, अभी तक हमने क्या रीड किया कि जो टी और बियर थे, ये नेशन के, उस ब्रिटेन राज्य के, ब्रिटेन देश के दो फेवरेट ड्रिंक थी। और फेवरेट ड्रिंक होने के साथ साथ इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी थी, क्योंकि इसमें जो टैनिन था वो एक इंग्रेडिएंट था जो चाय में डलता था, और हो सकता है वो बियर में भी हो। तो इन दोनों चीजों ने क्या किया, वहां की रिवॉल्यूशन को और भी फ्यूल्ड अप किया और एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया, यानी कि और भी इंक्रीज कर दिया। अब हम मैच करेंगे, अगर देखो पॉपुलेशन की यहाँ भी बात नहीं आई, अनएम्प्लॉयमेंट की भी नहीं आई, जापान की भी नहीं आई, ये हमारा डन हो गया था। हॉलैंड, फ्रांस, चाइना की भी अभी कहीं बात नहीं आ रही। चेंजिंग इन ड्रिंकिंग हैबिट, अभी तक देखो ड्रिंकिंग हैबिट की बात तो आई है, लेकिन उसमें चेंज की बात नहीं आई। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। कहीं गलती यही होती है कि हम हाफ इंफॉर्मेशन देखते ही वो आंसर लगा देते हैं, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखो ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन की बात है, ड्रिंकिंग हैबिट्स इन ब्रिटेन तो दिया हुआ है कि वहां की दो फेवरेट ड्रिंक थी, टी और बियर। अब कोई बच्चे यही लगा देंगे, लेकिन इसके आगे जो मेन वर्ड है ना, जो कीवर्ड है, वो चेंजेस है, कि उसमें कुछ बदलाव आया, बदलाव की कहीं अभी तक बात नहीं हुई। नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा हो ओके। नेक्स्ट है टू कीज टू ब्रिटेन्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए दो की, यानी कि दो मेन फैक्टर जिन्होंने ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को बूस्ट अप कर दिया, बढ़ा दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब हमारे पास सी पैराग्राफ में आ रहा है, तो सी का हमारे पास आंसर होगा VII। होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डी पैराग्राफ। ओके, अब उसी साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है मैकक्लेर, हैड वंडर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो एक बहुत लंबे समय से इस चीज में चकित था, हैरान था। किस चीज में, कि हाउ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन केम अबाउट, कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो कैसे होती है, रीजन नहीं पता था उसे, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा परेशान था, चकित था। आगे देखते हैं, हिस्टोरियंस हैव एलाइटेड ऑन वन इंटरेस्टिंग फैक्टर। ओके, जो बाकी हिस्टोरियंस हैं उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर था जो वहां पर कंसीडर किया था अराउंड द मिड 18th सेंचुरी, यानी कि मिड 18th सेंचुरी में, दैट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन, जिसको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। अब कोई दे तो दिया, अब मैं आपको बता दूं कि सी का आंसर ये आया है। आपको किस चीज की जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी एक्सप्लेनेशन की। तो हिस्टोरिकल ने बता तो दिया कि इंटरेस्टिंग फैक्टर था जो मिड 18th सेंचुरी में था, पर उसको अभी अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, उसको और थोड़ा सा एलेबोरेट होने की जरूरत थी। ओके, बिटवीन अबाउट 1650 एंड 1740, 1650 और 1740 के बीच में, ये जो सदी थी इनके बीच में, द पॉपुलेशन इन ब्रिटेन वाज स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्थिर थी, कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन ठीक थी, मतलब स्थिर थी, नॉर्मल थी, जैसे चल रही थी वैसे ही चलती आ रही थी। 1650 एंड 1740 के बीच में ब्रिटेन की पॉपुलेशन थी जो स्थिर थी। बट देन, उसके बाद, देयर वाज ए बर्स्ट इन पॉपुलेशन ग्रोथ, वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या हुआ, एक बर्स्ट मतलब बहुत ज्यादा, वही फ्यूल अप हुआ, एकदम से बढ़ गई उसकी पॉपुलेशन। मैकक्लेन सेड द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाफ्ड इन द स्पेस ऑफ 20 ईयर, इन 20 सालों के अंदर, जब तो स्टैटिक थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एकदम से पॉपुलेशन में इतना उठाव आया, एकदम से इतना इंक्रीजमेंट आया कि जो मोर्टेलिटी रेट था, जो मृत्यु दर था, वो बिल्कुल हाफ रह गया। इन 20 सालों के अंदर मृत्यु रेट तो बिल्कुल जो है वो हाफ रह गया, और वहां की पॉपुलेशन बिल्कुल एकदम इंक्रीज हो गई। तो लगभग हमने 4 से 5 लाइन पढ़ लिया इसकी। तो अब यहाँ पर देखो कौन सा आ गया, द सर्च फॉर द रीजन, इस रीजन के लिए सर्च करना। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, दैट्स नीड एक्सप्लेनेशन, जिसे अभी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, यानी कि सर्चिंग चल रही है। तो ये आपको भी कहा था कि सर ने तो हाफ इन्फॉर्मेशन देख के लगा दिया, ये हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर इंक्रीज इन पॉपुलेशन दिया हुआ है कि वहां की पॉपुलेशन बढ़ी थी, और इस रीजन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर फर्स्ट ही लाइन में दिया हुआ है, सेकंड में, दैट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन, जिसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, एलेबोरेट होने की जरूरत है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया डी पैराग्राफ का आंसर फर्स्ट। ओके, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 कंप्लीट करवा दिए हैं। सॉरी, यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 4 पैराग्राफ के तो करवा दिए, यानी कि ए बी सी और डी तक मैंने आपको करवा दिया है। उसके आगे देखो, यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करो, ई एफ और जी, ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क है कि ई एफ और जी ये आपको सोल्ट आउट करके, सोल्व करके, और नीचे कमेंट में इनके आंसर भेजने हैं मेरे को।
मैं एनालाइज करूंगा बिल्कुल, और आपके सही या गलत आंसर मैं बताऊंगा कि आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अभी इस वीडियो के नीचे वीडियो को स्टॉप करके मैंने आपके लिए यहाँ पर लगा दिया है स्क्रीन, यहाँ पर आपको स्टॉप करके इसमें कर सकते हो ये इन तीनों का यहाँ पर देखना, फिर कौन सा आंसर मैच होगा, और फिर ड्रॉप डाउन करना कमेंट को, एनालाइज करके आपको फीडबैक जरूर दूँ।